नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। प्रदेश में और देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई की मार जो है वो आम आदमी पर पड़ती जा रही है, जिस तरीके से उसका जेबों पर जो असर पड़ रहा है, उसे देखते हुए आज हम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे हैं पेट्रोल पंप पर, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। बता देंगे आज 3 दिन लगातार इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। इसका बहुत सा असर है, कुछ बहुत सारे कारण हैं। जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से लोगों की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से कच्चे तेल के दामों में जो है वो ज़्यादा मांग बढ़ी है और उसी वजह से पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी हुई है। पर इसका सीधा असर जो है, क्योंकि एक तेल एक ऐसी चीज़ है, पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी के लगातार काम में आती है। लगातार वो जिस तरीके से किसी भी गतिविधि में उन्हें पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है, वाहनों के बिना इधर से उधर जाना मुश्किल होता है। तो आज हम जानेंगे यहाँ पे ही कुछ लोगों से कि उनकी जेबों पर इसका क्या असर पड़ा है। सर, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, उससे आपकी जीवन शैली पर, आपकी जो लगातार दिनचर्या है, उस पर क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है मैम। आए दिन महंगा होता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम है नहीं और बस गवर्नमेंट को देख नहीं रही है, बस बढ़ाती जा रही है। छोटी छोटी चीज़ों को देखने में वो नज़रअंदाज कर रही है। जी देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हाँ, तो आपको इसी के साथ बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार का जो टैक्स है वो इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है, 60%। आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पे आज की जो रेट है वो पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी हुई है। किस तरीके से रेट 109 रुपये 14 पैसे पेट्रोल की आज की कीमत है। तो लगातार जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, आम आदमी की जेब पर जो सीधा असर इसका पड़ रहा है, राज्य और केंद्र सरकार का जो टैक्स है वो इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि 60% इसके ऊपर जो टैक्स है वो राज्य और केंद्र सरकार लेती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या असर पड़ा है पेट्रोल और डीजल की, जिस तरीके से, और अभी और महंगे होंगे, तो किस तरीके से आपकी लाइफ में असर पड़ा है? कि आपकी कुछ चीज़ें रुकी हैं या फिर इनकम में, या किस तरीके से पूरा असर पड़ा? 200 का डालना भाई। एक्चुअली क्या है कि जब अपन यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ती है, तो और जगह पे असर पड़ता है। जैसे कि अपन कुछ भी लेने जाएं बाहर सामान वगैरह, जो अपन पहले खर्च कर सकते थे, अब वहाँ पे थोड़ा सा कम करके ही यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। मतलब ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा उधर। और अभी जिस तरीके से आगे बोला जा रहा है कि और ज़्यादा जो है बढ़ोतरी होगी इन दामों में, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसको तो मैं यही कहना चाहूँगा, अब इसको भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि कम हो। भाई 3 साल हो चुके हैं जीएसटी को लाए, अगर उसके दायरे में लाएंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस भी घटेंगे और एक सबके साथ न्याय होगा। और यहाँ पे केंद्र सरकार पूरा इसका रेवेन्यू ले लेती है तो कोई फ़र्क नहीं, मतलब उससे हमारे नुकसान हो रहा है। देखिए, इतना ज़्यादा पेट्रोल और दामों में इजाफा हो रहा है, लेकिन लोगों की जो गतिविधियां हैं वो नहीं रुकी हैं। हम आपको पेट्रोल पंप का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी भी वो जो भीड़ है, लोग अपनी जो कोरोना के बाद में, कोरोना में एक धीमा पड़ा था, जो पूरा व्यवसाय है, सारी चीज़ें ठप पड़ी थी, उसके बाद में लोगों के जीवन पर बहुत असर पड़ा था। फिर अचानक से जो गतिविधियाँ तेज़ हुई थी, उसके बाद में कच्चे तेल की मांगों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और उसी के बाद से ये हालात है कि लगातार आज तीसरे दिन ये बढ़ोतरी हुई है। कई राज्यों में जो है 100 के पार पहुंच चुका है पेट्रोल, और इसका एक बड़ा असर जो है आम आदमी की सीधी जेब पर पड़ रहा है। बहुत ही परेशान है इंसान कि किस तरीके से अब अपने जो चीज़ें हैं उनमें कटौती करनी पड़ रही है, उनमें जानना पड़ रहा है कि किस तरीके से अब और बाकी चीज़ों में किस तरीके से कटौती की जाए। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे व्यवसाय पे जाने वाले लोग हमें दिख रहे हैं, हम यहाँ पे दिन के समय में हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या कोई जिस तरीके से आप काम पर जा रहे हैं तो उस पर कोई असर पड़ा है ना मैम, कि जो कंपनी दे रही है वो पेट्रोल तो है ही है, मगर रेट तो बढ़ते जा रही है ना, और रेट तो कम नहीं हो रही, तो वो तो नुकसान है ही है। देखिए, काम पर जाने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है। रोज़मर्रा के चीज़ों के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं जोमेटो, स्विगी, अन्य कामों के लिए भी जो लोग पेट्रोल अपने वाहनों से जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें जाना तो पड़ता है। पेट्रोल के दाम कंपनियां वही दे रही है, लेकिन उनका जो इजाफा है वो मुश्किल होता जा रहा है। मैम, आप हमें बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ पे इसका असर पड़ा है, या आप कुछ सरकार से कहना चाहेंगी? सरकार चेंज होनी चाहिए, की वर्ड बोलना चाहूँगी। क्या? सरकार चेंज होनी चाहिए बस। जी, इनका तो सीधा कहना है कि सरकार चेंज होनी चाहिए। ये भी क्लियर कीजिए कि कौन सी सरकार? राज्य सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो इनका सीधा कहना है कि मोदी सरकार, लेकिन आपको बता दें कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, देखिए, आम आदमी के साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि
किस तरीके से जो व्हीकल चला रहे हैं लोग, उनके बारे में जानना। सर एक सेकंड, आप हमें बताइए कि आपके क्या पैसेंजर्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है? किस तरीके से लोग जो आपके साथ बैठते हैं आते हैं उन पे किस तरीके का असर पड़ा है? कोई असर पड़ा नहीं। उसी तरीके से लोग काम पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें ऐसा भी सुनने मिला है कि लोग उसी तरीके से अपनी दिनचर्या निभा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद में एक बड़ा जो चेंज हुआ था कोरोना के बाद में, अभी लोग गतिविधियां अपनी वापस से शुरू कर चुके हैं। तीसरी लहर का अंदेशा है, लेकिन उसके बावजूद भी। तो चलिए और जानते हैं कि किस तरीके से क्या यहाँ पे। आपको पहले पूरा पेट्रोल पंप का एक बार नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी भी जो भीड़ है वो लगातार, और खासकर 2 व्हीलर्स की भीड़। पहले जहाँ 4 व्हीलर्स का होता था उसी के साथ में अब 2 व्हीलर ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि अकेले जाते हैं तो इतना ज़्यादा खर्चा, या फिर कह सकते हैं हम पॉल्यूशन भी, शायद लोग इसके प्रति भी जागरूक हो रहे हैं और पॉल्यूशन का भी एक जो बड़ा असर है वो यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से जो पूरा पेट्रोल डीजल में जो इजाफा हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतों को लेकर, या फिर कोरोना के बाद में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, उन सभी के ऊपर आम आदमी की जेब पर किस तरीके से सीधा असर पड़ रहा है। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ रिपोर्टर प्रेरणा शर्मा।